ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 111। हाँ जी बेटा, लीनियर टाइप वन कहती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू मिलना चाहिए, पर लीनियर की टाइप टू कहती है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ टाइप टू नहीं है। टाइप टू की एक पहचान होती है, पता लग जाता है क्वेश्चन इजीली। अगर कभी ब्रैकेट मिली, ब्रैकेट तो यहाँ मिली है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई दोनों मिले और दोनों के बीच में प्लस या माइनस मिला, तो ऐसे केस में लीनियर टाइप टू होगी। लीनियर टाइप टू की पहचान डी एक्स बाई डी वाई मिलेगा। ये भी कई बार कंफ्यूज करने के लिए डी एक्स इस तरफ दे देते हैं, डी वाई उस तरफ दे देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई मिलेंगे और उनके साथ प्लस माइनस साथ में कैलकुलेट होता हुआ मिलेगा, तो फिर लीनियर टाइप टू होगी। अभी लीनियर टाइप वन ही है। लीनियर टाइप वन है तो डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं। लीनियर टाइप वन की पहचान क्या होती है? अच्छा एक बात और, कई बार ना हम लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन देख के। मान लो क्वेश्चन बोर्ड में आया हो और आपको नहीं पता कि कौन सी टाइप है। सबसे पहला स्टेप, होमोजीनियस। होमोजीनियस नहीं है। एक्स स्क्वायर है प्लस वन, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट है तो यहाँ पे भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यहाँ वन पावर की टर्म है, तो फिर होमोजीनियस तो नहीं है। फिर लीनियर टाइप वन है, तो लीनियर टाइप वन चेक करने का तरीका होता है कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो चलो इससे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस पी वाई। तो देखो पी वाई है हमारे पास, बिल्कुल है, टू एक्स वाई, यहाँ पे पी की वैल्यू टू एक्स हो जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये भी पी में इंक्लूड हो जाएगा, इक्वल टू क्यू। तो बेटा बिल्कुल लीनियर टाइप वन बन रही है। लीनियर टाइप वन से इक्वेट करवाने से पहले जो भी डी बाई डी एक्स के साथ है उससे सबको डिवाइड कर दो। डिवाइड ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक कंफ्यूजन ये भी होती है कि हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में जाएगा या नहीं जाएगा। बेटा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में जाए या ना जाए, डी बाई डी एक्स तो निकालना ही होता, तो यहाँ तक तो सेम ही चलेंगे। अभी पहले इक्वेट करवाएंगे डी बाई डी एक्स। जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड किया तो टू एक्स के साथ डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया, और इक्वल टू रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अगर हम इसे इक्वेट करवाएं लीनियर फॉर्म से, तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती है डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहां से p की वैल्यू इक्वेट करवाने पे आ गई टू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, और q की वैल्यू आ गई q की वैल्यू आ गई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। पी और क्यू आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर टू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। कोई बताएगा बेटा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट कर लो, तो फिर टू एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी, और हमारे पास टू एक्स ऊपर है भी। आगे चलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम, ई की पावर न्यूमरेटर पे हो गया डी टी, नीचे हो गया टी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया
ई की पावर log t, ई और log हट गए, t बच गया, और t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद अब y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में q विद रिस्पेक्ट टू x। y सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और q की वैल्यू है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो गया, y सेम एक्स स्क्वायर प्लस वन सेम इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर में अगर हम फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू क्वेश्चन सेम प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है हमारे पास फोर बाई टू लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन सेम प्लस सी। तो बेटा टू से फोर भी कट गया, और मेरे हिसाब से आंसर मैच हो चुका है। बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू लॉग क्वेश्चन, आंसर मैच बेटा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस टू वाई क्यूब डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में टाइप टू है, लीनियर की टाइप टू है, इसको रोकते हैं, इकट्ठे करेंगे टाइप टू के क्वेश्चन। 113 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है जैसे अभी 11 किया था बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और लीनियर टाइप कहती है वन प्लस एक्स स्क्वायर सेम डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई सेम इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, और डिवाइड ईच टर्म बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब डिवाइड किया तो ये डी वाई डी एक्स हो गया, ये प्लस में टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इनटू में वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इक्वेट करवाएंगे और p और q की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेटिंग इट विद लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू है टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू है फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर को t मानने वाले हैं, और डेरिवेटिव करने के बाद ये बन जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम, e की पावर इंटीग्रेशन में हमने टू एक्स डी एक्स को माना डी टी, और नीचे हो गया t। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम, ये हो गया e की पावर log t, e की पावर log हट जाएगा, t बच जाएगा, t की वैल्यू रखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर।
डन। अब लीनियर फॉर्म लिखेंगे, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। y सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है 1+x² इक्वल टू इंटीग्रेशन 1+x² सेम, और q की वैल्यू थी ये रही 4x² डिवाइड बाय 1+x²। 1+x² कट हो जाएगा, 4x² का नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, 4 सेम x² का हो गया x³/3 प्लस में c, और यही आंसर है। नोट करो बेटा, यहाँ आंसर में ना क्यूब कर लेना, यहाँ गलत लिखा हुआ है, x³ आएगा 4/3 x³ प्लस c। ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 114, और ब्रैकेट में x और y मिल रहा, ये भी लीनियर टाइप 2 है। क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ भी ब्रैकेट में टाइप 2 है क्योंकि ब्रैकेट में x और y है। 116, बेटा ये टाइप 1 है। क्वेश्चन कह रहा है dy बाई dx प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन x। पता लग रहा है क्वेश्चन टाइप 1 का। अगर आप इसको इक्वेट करवाओगे, इक्वेटिंग इट विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू निकालेंगे बेटा, y के साथ है 2 tan x, और q की वैल्यू निकालेंगे, ये है sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन 2 tan x विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर 2 तो सेम है, tan का इंटीग्रेशन log माइनस log cos x कर लो या log secant x कर लो, बात एक ही है। अगर माइनस log cos x कर रहे हो तो फिर माइनस और 2 को पावर में लेके जाना पड़ेगा। e की पावर log सेम, जब आप माइनस को पावर में लेके जाओगे तो ये 1/cos हो जाएगा, और जब आप 2 को पावर में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1/cos x का स्क्वायर, और cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सीकेंड। तो बात एक ही है, आप cos वाला भी ले सकते हो, सीकेंड वाला भी ले सकते हो। ये ऊपर जाके हो गया सीकेंड स्क्वायर, और ई और log कभी इकट्ठे आते हैं तो हट जाते हैं, तो यहाँ बच गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। लीनियर की फॉर्म लिखो, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स सेम, q की वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स। तो बेटा साइन एक्स आया, इसका मतलब सीकेंड वापस नीचे जाएगा और वो बनेगा कोस स्क्वायर। अब कोस को टी पुट कर लो, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स तो सेम है, नेगेटिव वहां शिफ्ट होएगा, इंटीग्रेशन ऊपर डी टी नीचे
टी स्क्वायर, वाई सेम सीकेंड स्क्वायर एक्स सेम बेटा, माइनस सेम 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता, -1/t, माइनस पहले से है तो ये प्लस का 1/t हो गया, प्लस में सी, वाई सेम बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स सेम, टी की वैल्यू क्या है cos x, प्लस में सी। आंसर देखते हैं, इसको सीकेंड बना के छोड़ रखा हो सकता, अच्छा सीकेंड स्क्वायर को कोस स्क्वायर बना रखा बेटा, तो सीकेंड स्क्वायर को कोस स्क्वायर लेके डिवाइड में उधर शिफ्ट करो, वाई सीकेंड स्क्वायर नीचे आके बन गया कोस स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 1/cos x सेम, प्लस में सी, वाई ऐसे का ऐसे कोस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर लिया तो ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, प्लस में सी और मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर एक्स, कॉस कट हो गया, बचा हुआ पार्ट आंसर से मैच हुआ। अच्छा क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि सी की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए इसे फिर फर्स्ट इक्वेशन मानो, चलो एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, ये पुट होगी, कह रहा वाई को 0 पुट कर दो और एक्स की जगह π/3, तो cos π/3 का मतलब है cos 60, प्लस सी से cos π/3 का स्क्वायर, 0 सेम cos π/3 मतलब cos 60 और cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 प्लस यहाँ सी के साथ 1/4, ये 1/2 इधर आके -1/2 इक्वल टू सी के साथ c/4 है, 4 उधर शिफ्ट हुआ तो सी की वैल्यू आ गई -2, 4 ऊपर जाएगा 2 से 4 कट हो जाएगा, सी की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ गया। नोट करो बेटा जल्दी से, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 112, 112 क्वेश्चन में यहाँ पे टाइप 2 है और टाइप 2 की पहचान देखो, आपको ब्रैकेट में एक्स और वाई मिलेगा और बीच में उनके प्लस माइनस मिलेगा। एक बात और, अभी तक जो हमने टाइप 1 में सीखा था कि वाई और उसके डेरिवेटिव की पावर 1 मिलती थी इसलिए लीनियर होता था, बट यहाँ पे वाई की पावर देखो क्यूब होगी, इसका मतलब ये लीनियर टाइप 1 तो नहीं है। टाइप 1 में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट कौन होता था, वाई होता था, और वाई का डेरिवेटिव वाई किस पे डिपेंड होता था, dy/dx, ये इसका डेरिवेटिव होता था, तो इन दोनों की पावर हमेशा 1 मिलती थी। यहाँ पे डिपेंडेंट होता है x और इसका डिफरेंशिएशन चलेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव dx/dy, इन दोनों की पावर आपको 1 मिलेगी। पहली पहचान तो आप ब्रैकेट में x और y देखोगे, बीच में प्लस माइनस मिल गया, और इसके अलावा x और उसके डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की, x और उसके डेरिवेटिव की पावर 1, आपको कंफ्यूज करने के लिए x का डेरिवेटिव dx/dy ना लिख के dy/dx दिया हुआ ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। अभी स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले हमें ये समझ आ गया टाइप 2 है, समझ आने के बाद हमारा काम है हमें dx/dy बनाना, तो dx/dy बनाने के लिए ये उस तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, करो स्टार्ट, x प्लस वाई क्यूब सेम, और ये उधर जाके रेसिप्रोकल हुआ तो y dx/dy हो गया। अब y dx/dy सेम, प्लस में हमें क्या चाहिए, जैसे लीनियर टाइप 1 में हमें चाहिए होता था dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, टाइप 2 में हमें चाहिए dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो हमें साथ में प्लस में x की 1 पावर वाली टर्म चाहिए, और x की 1 पावर वाली टर्म ये है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके हो जाएगी माइनस का x, और इक्वल टू बचा हुआ 2y3। अब लीनियर की कंडीशन ये भी कहती है कि dy/dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास dy/dx के साथ क्या है y, तो सबको डिवाइड करो y से, डिवाइड ईच टर्म बाय y, y से डिवाइड करेंगे, यहाँ dy/dx सेम,
यहाँ माइनस एक्स बाय वाई हो गया, और यहाँ 2y³ डिवाइड बाय वाई हो गया। इतना होने के बाद अब इसे इक्वेट करवाओ, इक्वेटिंग इट विद लीनियर टाइप 2। जब आपने इक्वेट करवाया तो ये होती है dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू इक्वेट करवाएंगे तो p की वैल्यू यहाँ पे है -1/y, और q की वैल्यू जब इक्वेट करवाएंगे तो वो है 2y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर p, p मतलब -1/y, और विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा अब सारा। ये हो गया e की पावर माइनस सेम 1/y हो गया log y, माइनस को ऊपर ले जाके पावर बनाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर log 1/y। e और log कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/y। अब इतना करने के बाद लीनियर की फॉर्म लिखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला पहले होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब क्या बनेगा x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन सेम। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे आता था सेम आएगा, यहाँ पे q आता था सेम आएगा, लेकिन पहले विद रिस्पेक्ट टू x होता था और अभी विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। x सेम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है 1/y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q की वैल्यू थी 2y²। तो जब 2y² यहाँ रखा तो y से y कट हो गया, और बचे हुए y का नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे x/y इक्वल टू 2 सेम y का इंटीग्रेशन y²/2 प्लस c। 2 से 2 कट हो गया, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इधर ऐसे का ऐसे, ये y उधर शिफ्ट हुआ, y³ प्लस cy, और ये आंसर से मैच हो गया। नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स y माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस y² dx बार है बेटा, और जो यहाँ वाला dy था वो हम वहां ले गए डिवाइड में, क्योंकि हमें पता है लीनियर की टाइप 2 है, और टाइप 2 की पहचान होती है ब्रैकेट में x और y और बीच में ऑपरेशन प्लस या माइनस का। यहाँ से 1 प्लस y² dx बाई dy के साथ आया तो डिवाइड ईच टर्म बाय 1 प्लस y²। tan इनवर्स y सेम है, डिवाइड में 1 प्लस y², माइनस का x डिवाइड बाय 1 प्लस y², और इक्वल टू dx बाई dy। ये dx बाई dy पहले लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का x डिवाइड बाय 1 प्लस y² हो गया, और इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 प्लस y² हो गया। अब इसको इक्वेट करवाएंगे dx बाय dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू अगर इक्वेट करवाई, अच्छा बेटा px होता, टाइप 2 है ना, टाइप 2 होती है dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे p की वैल्यू x के साथ वाली होगी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस y², और q की वैल्यू होगी tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 प्लस y²। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p, और p की वैल्यू 1/1 प्लस y² विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर tan इनवर्स y, और फॉर्मूला लिखेंगे लीनियर का y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q।
विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई सेम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर टेन इनवर्स वाई इनटू में क्यू, क्यू की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब बेटा अगला स्टेप क्या करने वाले हो, टेन इनवर्स वाई को टी पुट कर लो। टेन इनवर्स वाई को अगर टी पुट करते हैं तो डेरिवेटिव करने पे वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी आ गया। इतना आने के बाद इंटीग्रेशन सेम, ई की पावर सेम, टेन इनवर्स वाई को टी पुट किया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में टी है और ये हो गया डी टी। बाय पार्ट लगने वाला फर्स्ट ये और सेकंड ये वाला। वाई सेम, ई की पावर टेन इनवर्स वाई सेम इक्वल टू यहाँ बाय पार्ट लगाया तो फर्स्ट सेम ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर टी सेम टी का डेरिवेटिव वन विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया। वाई सेम, ई की पावर टेन इनवर्स वाई सेम इक्वल टू टी की वैल्यू डालेंगे टेन इनवर्स वाई ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन बेटा ई की पावर टी ही होता, और यहाँ भी टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं टेन इनवर्स वाई प्लस सी। अब आंसर मैच करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू भी निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, वाई की वैल्यू जीरो पुट करी बेटा, ये सारा जीरो हो गया। यहाँ जीरो पुट की टेन इनवर्स वाई, ये भी जीरो हो गया। यहाँ वाई की वैल्यू जीरो पुट की ई की पावर जीरो वन हो जाएगा और प्लस में सी। बेटा यहाँ भी ई की पावर जीरो था बट टेन इनवर्स वाई की वजह से जीरो हो गया। अब ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, माइनस वन इधर आके पॉजिटिव का वन हो गया, ये आ गई सी की वैल्यू। सी की वैल्यू वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। बेटा आंसर एक्स इक्वल टू है। अच्छा एक चीज और गलत कर दी, यहाँ फॉर्मूला जब लिखा था फॉर्मूले में एक्स आएगा वाई नहीं आएगा। टाइप टू का फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में एक्स आता, अगर गलती से वाई लगा दिया तो ठीक कर लो। बेटा एक्स सेम, ई की पावर टेन इनवर्स वाई को डिवाइड में लाएंगे, ये ई की पावर टेन इनवर्स वाई यहाँ डिवाइड में आया तो इस टेन इनवर्स से कट हो जाएगा, इस भी टेन इनवर्स से कट हो जाएगा और सी के डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया सिर्फ टेन इनवर्स वाई, ई की पावर टेन इनवर्स वाई कट हो गया, यहाँ पे माइनस वन हो गया जब इससे कट हुआ, और प्लस सी, सी की वैल्यू रखेंगे वन और इसके डिवाइड में चला गया ई की पावर टेन इनवर्स वाई। और बेटा यही आंसर है, इसको ऊपर ले जाके नेगेटिव कर लिया, बाकी सारा आंसर मैच हो गया। नोट करो जल्दी। ध्यान दो बेटा, 115 क्वेश्चन भी टाइप टू का क्वेश्चन है। कैसे पता, ब्रैकेट में एक्स और वाई दोनों आए हुए हैं तो टाइप टू का क्वेश्चन है। सबसे पहले डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे, वन प्लस वाई स्क्वायर सेम, ये बेटा ऐसे उधर शिफ्ट नहीं हो सकता डी एक्स बाई डी वाई, पहले इसको उधर ले जाके नेगेटिव करना पड़ेगा। एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई सेम, डी वाई बाई डी एक्स सेम, यहाँ से शिफ्ट हुआ वहां पे वन प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई सेम, वहां पे गया वन प्लस वाई स्क्वायर के साथ डी एक्स बाई डी वाई।
बेटा ये उधर गया था, माइनस आया था, माइनस यहाँ पे भी है। अब 1 + y² -1 + y² से डिवाइड कर लो सबको। डिवाइड ईच टर्म बाय -1 + y²। तो यहाँ हो गया माइनस का x डिवाइड बाय 1 + y²। यहाँ हो गया प्लस का e⁻tan−1y डिवाइड बाय 1 + y²। और यहाँ हो गया सिर्फ dx/dy। अब dx/dy के साथ x वाली टर्म होनी चाहिए, तो इसको वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं dx/dy प्लस x डिवाइड बाय 1 + y² इक्वल टू e⁻tan−1y डिवाइड बाय 1 + y²। ये आ गया बेटा। अब इक्वेट करवाएंगे तो p की वैल्यू है यहाँ से 1/1 + y² और q की वैल्यू है यहाँ पे e⁻tan−1y डिवाइड बाय 1 + y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन में 1/1 + y² विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम, e की पावर ये हो गया tan−1y, फॉर्मूले में प्लेस करेंगे। y इंटू में अच्छा x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q और विद रिस्पेक्ट टू x। x सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e⁻tan−1y इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻tan−1y। q की वैल्यू है e⁻tan−1y डिवाइड बाय 1 + y²। ठीक है, tan−1y को t मान लो और डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 1/1 + y² dy इक्वल टू dt। x सेम e⁻tan−1y सेम इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻t मल्टीप्लाई t और ये हो गया dt। x सेम e⁻tan−1y इक्वल टू बाय पार्ट लगाएंगे। फर्स्ट हो गया हमारे पास t और सेकंड हो गया ये t सेम e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t माइनस इंटीग्रेशन e⁻t सेम t का डेरिवेटिव 1 हो गया। x सेम e⁻tan−1y इक्वल टू t की वैल्यू पुट करेंगे tan−1y e⁻t यहाँ पे हो गया tan−1y माइनस इंटीग्रेशन करने के बाद e⁻t ये भी आ गया tan−1y प्लस c। बेटा e⁻tan−1y, अच्छा यही आंसर है। x e⁻tan−1y 1/2। अच्छा बेटा यहाँ पे ना e⁻tan−1 दो बार है, हमने यहाँ tan−1y समझ के t रख लिया, तो ये भी e⁻t आएगा। यहाँ पे बाय पार्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे e⁻t दो बार है, तो ये e⁻t है और ये dt हो गया, तो ये e⁻2t हो जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻2t डिवाइड बाय 2 आ जाएगा प्लस में c। अब बेटा x e⁻tan−1y सेम
इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई सेम डिवाइड बाई टू प्लस सी। यही बेटा आंसर है, मैच हो गया। नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। बेटा ब्रैकेट में एक्स और वाई आया है तो लीनियर की टाइप टू है, और लीनियर टाइप टू में हम डी एक्स बाई डी वाई बनाते हैं, तो एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर सेम वाई के साथ डी एक्स बाई डी वाई है। अब बेटा वाई डी एक्स बाई डी वाई पहले लिख लेते हैं, ये उधर शिफ्ट हुआ तो माइनस का एक्स इक्वल टू टू वाई स्क्वायर। डी एक्स बाई डी वाई के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड ईच टर्म बाय वाई। डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई इक्वल टू टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई। वाई से वाई कट हो गया। डी एक्स बाई डी वाई सेम। अच्छा, अगर इक्वेट करवाएंगे तो यहाँ से p की वैल्यू होगी बेटा माइनस वन अपॉन वाई, और q की वैल्यू होगी टू वाई, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर माइनस वन अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर माइनस लॉग वाई, और माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, e की पावर लॉग वन बाय वाई हो जाएगा। e और लॉग कट हो गया तो वन बाय वाई आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्म लिखेंगे बेटा, लीनियर टाइप टू की फॉर्म होती है x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q विद रिस्पेक्ट टू y। x सेम बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वन बाय वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाय वाई, और q की वैल्यू है टू वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई से वाई कट हो गया बेटा, x बाय वाई सेम इक्वल टू टू का इंटीग्रेशन करेंगे टू वाई हो जाएगा प्लस सी। और बेटा c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन हमें कह रहा है x की जगह टू रखो, y की जगह वन रखो, y की जगह वन प्लस सी। तो बेटा यहाँ टू है, ये प्लस का टू इधर आके माइनस टू हो गया, c की वैल्यू जीरो आ गई। c की वैल्यू जीरो आने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x बाय वाई इक्वल टू टू वाई प्लस सी। सी की जगह जीरो, y की वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, आंसर मैथ बेटा x इक्वल टू टू वाई स्क्वायर। चैप्टर फिनिश।